लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे जो कि बीएलआईएस के कोर्स का एक इंटर्नशिप अल्टरनेटिव है, उस पे बेस्ड होगा ये वीडियो। इससे पहले यदि आपको इस बीएलआईएस के कोर्स से रिलेटेड कितने पेपर हैं और उनके अंदर के सारे डिटेल्स नहीं पता है, तो सिंपली आप इन सभी डिटेल्स से अवगत होने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। वहां पे आपको हर एक पेपर से रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिलेगा कि किस पेपर में असाइनमेंट क्या है, किस पेपर में रिपोर्ट बनाना है, किसमें प्रैक्टिकल्स देने, किसमें वाइवा देने, हर एक तरह के डाउट आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे। बाकी यदि आप चाहते हो कि इस लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आने वाले हर अपडेट से आप अपडेटेड रहो, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, सो दैट फ्यूचर में आने वाले लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हर अपडेट से आप अपडेटेड रहो। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के कोर्स के अंदर कुल 10 पेपर है, जिसमें से 9 पेपर का पहले से कवर्ड है। इनफैक्ट जो 10th पेपर है, ये इंटर्नशिप पहले से कवर्ड है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति इंटर्नशिप नहीं कर सकता है, तो इसके लिए दो अल्टरनेटिव दे रखा है इग्नू ने। तो उस दो अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव का वीडियो भी पहले से कवर्ड है। अगर आपने नहीं देखा, अगेन सेम प्लेलिस्ट में विजिट करिए, सो दैट आप हर पेपर से रिलेटेड नॉलेज रखो, तभी बेहतर तरीके से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। अब हम लोग अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। अल्टरनेटिव क्या है? बेसिकली इंटर्नशिप क्या था, 1 महीने तक कंटिन्यू आपको लाइब्रेरी विजिट करके इंटर्नशिप करनी थी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में होते हैं या सो एंड सो रीजन की वजह से नहीं कर सकते हैं 1 मंथ का इंटर्नशिप। तो उनके लिए इग्नू ने दे रखा है कि आप अल्टरनेटिव चूज कर सकते हो। उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से कोई एक ऑप्ट करना है। या तो आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना लीजिए या फिर आप लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे बना लीजिए। आज का जो वीडियो है ये टोटली कंप्लीटली सोलली बेस्ड होगा लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे से रिलेटेड क्या डिटेल्स इग्नू ने प्रोवाइड कर रखी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे को लेकर सेम जो एसओपी था, जिसमें इंटर्नशिप से रिलेटेड, इनफैक्ट लाइब्रेरी सॉरी लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट से रिलेटेड भी डिटेल्स है, उसी में ये भी है। देखिए अगेन यहाँ पे सेम बात लिख रखी है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंटर्नशिप नहीं कर सकता है, इंटर्नशिप के प्रोसेस से नहीं गुजर सकता है, तो वो इन दोनों में से कोई एक चीज कर सकता है। या तो वो लिटरेचर बेस्ड सर्वे बना ले या तो लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे बना ले। ये कितने वर्ड्स में होना चाहिए? 5000 वर्ड में, और प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इवेल्युएशन के बेसिस पे क्या बात हो रही है कि इंटर्नशिप में जो आप अभी लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे का रिपोर्ट बनाते हो, उसके लिए आपको 70% वेटेज देखने को मिलेगा। बाद में वाइवा भी कंडक्ट होगा। इंटर्नशिप में वाइवा नहीं होगा, लेकिन लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे दोनों में ही आपको वाइवा देना पड़ेगा। इवेल्युएशन का प्रोसेस बाइफरकेट किया गया है। जो रिपोर्ट आप बनाओगे, 70% जो मार्क्स कैरी कर रहा है वो भी डिवाइडेड है इन 7 पॉइंट्स में। जैसे कि इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, मेथोडोलॉजी 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, इसी तरीके से मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें 25 मार्क्स कैरी कर रही है। सॉरी हाँ, अगेन 25 मार्क्स कैरी कर रही है। देन वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस 5 नंबर कैरी कर रहा है। इस तरीके से नंबर का भी बाइफरकेशन दे रखा है। जो 70 नंबर का आपका रिपोर्ट रहेगा, उसमें आपको 35 एनी हाउ लाना ही पड़ेगा। 35 से यदि कम नंबर आता है तो आप उसमें फेल समझे जाओगे। इस पेपर में ही आप फेल समझे जाओगे, चाहे आपका वाइवा में ज्यादा क्यों ना आ जाए। क्योंकि वाइवा में भी सेम कह रखा है कि 30 नंबर में 15 तो आना ही चाहिए। और देखिए एंड में लिख रखा है कि सेपरेटली आपका रिपोर्ट में 50% मार्क होना चाहिए और वाइवा में 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि रिपोर्ट में 70 में 35 होना ही चाहिए और वाइवा में 30 में 15 मार्क्स होना ही चाहिए। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि चलो ये प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट बनाना है उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग नीचे आएंगे तो हमें डिटेल देखने को मिलेगा। वेट, थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, नाउ ये रहा हमारा फ्रंट पेज लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे का। ठीक है, आप देख सकते हो लिख रखा है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। इसका ये फ्रंट पेज है। इसको आप इसको फ्रंट पेज में लगाओगे, अपने फाइल में जो बाइंडिंग करवाओगे। अब देखते हो उस पूरे रिपोर्ट में लिखना क्या है। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सिंपली समरी होती है वो आपके पूरे रिपोर्ट की, उसको आपको 200 शब्दों में लिखना है। जो इंट्रोडक्शन होगा वो ब्रीफली लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे के कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्टिव को, उसके बेनिफिट्स को बता रहा हो।
इंस्टीट्यूशन का नेम, आपको इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है जो आपने सर्वे जिस पे किया है। ठीक है, अब आप किस पे सर्वे करोगे? आपको 5 लाइब्रेरीज का सर्वे करना है। ठीक है, और अपने शब्दों में लिखना है। आप लाइब्रेरी में क्या सर्वे करोगे? आप उस जिस भी लाइब्रेरी में जाओगे, पांचों लाइब्रेरी की हिस्ट्री लिखोगे, पांचों लाइब्रेरी का मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब लिखोगे। ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि कहाँ पे है सिचुएटेड, किस तरीके का लाइब्रेरी है, पूरा डिटेल लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप कलेक्शन लिखोगे। उस लाइब्रेरी में कितने कलेक्शन है, कितने नॉन बुक मटेरियल है, कितने स्पेशल कलेक्शन है, कितने जर्नल है, कितने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, हर एक चीज डिटेल में लिखोगे। आप लाइब्रेरी स्टाफ का भी लिखोगे कि कितने नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है, कितने सेमी प्रोफेशनल और कितने प्रोफेशनल है, उनका डिटेल, उनका नेम, उनका पोस्ट, हर एक चीज आप लिखोगे। आप स्टेटस लिखोगे ऑटो ऑटोमेशन का, कि क्या स्टेटस है उस लाइब्रेरी का ऑटोमेशन को लेकर। आप स्टेटस लिखोगे डिजिटाइजेशन को लेकर, सर्विसेज किस प्रकार की प्रोवाइड करता है, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है। इसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे, उसके बाद सजेशन और रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी एंड देन अपेंडिक्स। देखिए, यहाँ पे पांचों लाइब्रेरी का अलग अलग डिटेल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यही हमें बनाना है रिपोर्ट के अंदर, इतना ही डिटेल दे रखा है। इसी को फॉलो करके यदि आप रिपोर्ट बनाते हो 5 अलग अलग, और जो लाइब्रेरीज है वो ऐसी वैसी लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए। लाइब्रेरी में, जैसा कि प्रीवियसली भी मैंने बता रखा है, इंटर्नशिप करने के लिए जिस लाइब्रेरी में आप जाओगे तो वहां पे एक अमाउंट ऑफ बुक लिख रखा है कि इतने रिसोर्स मटेरियल तो होने ही चाहिए। सेम यहाँ पे भी लागू होगा। आप ऐसे ही किसी स्कूल की लाइब्रेरी या फिर कहीं नहीं जा सकते हो। आपका लाइब्रेरी का भी वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जिस भी लाइब्रेरी में आप जाओगे 5,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और लाइब्रेरी जहाँ जाओगे आप, उसमें यहाँ से ऑथराइज्ड होने चाहिए, इनमें से किसी से भी ऑथराइज्ड होने चाहिए। यदि आप चाहते हो जो मैंने रीड किया है आप अपने लेवल पे पर्सनली रीड करना चाहते हो, तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डेलीबेट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐप का लिंक दे दूंगी। वहां पे फ्री मटेरियल सेक्शन होगा, उसमें आप विजिट करोगे तो आपको ये एसओपी सामने मिल जाएगी, आप खुद से रीड कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए डेलीबाइट्स_नुपुर, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स है उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।